21 अगस्त 2023 को सिलीगुड़ी की पुलिस मोहम्मद अब्बास नाम के एक लड़के को सिलीगुड़ी के ही मटीगारा जगह से गिरफ्तार करती है। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में नाबालिगा की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अब्बास। ये गिरफ्तारी एक ऐसे जुर्म के लिए किया गया था जिसको सुनकर हर शख्स के दिल में सिहरन पैदा हो जाती है। मोहम्मद अब्बास नाम का यह लड़का एक नाबालिग लड़की के साथ बहुत ही घटिया दरिंदगी करता है। इतना करने के बाद भी वह रुकता नहीं है, बल्कि उस लड़की का कत्ल करता है और फिर उसके चेहरे को एक पत्थर से कुचल देता है। अब सवाल था कि आखिर अब्बास ने ऐसा किया क्यों? क्या इसमें कोई धर्म का एंगल भी था या कुछ और? जानेंगे इस वीडियो में। एक माँ अपनी बेटी के इंतजार में बेसब्री से दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन वो बेटी जो हर दिन की तरह स्कूल से लौटकर घर आ जाती थी, लेकिन आज घर नहीं लौटी थी। एक फ़ोन कॉल जो माँ बाप की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सिलीगुड़ी की शांत गलियों में एक ऐसी घटना ने हड़कंप मचा दिया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मासूमियत के साथ खेली गई ऐसी खौफनाक वारदात जिसने एक माँ को बेटी से और शहर को उसकी शांति से छीन लिया। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ी गई एक लंबी लड़ाई की दास्तां है। ये कहानी है सिलीगुड़ी की आभ्या की। ये नाम एक बदला हुआ नाम है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। बाकी न्यूज़ एजेंसियों ने भी इसी नाम का यूज़ किया है, इसलिए हम भी इसी नाम का यूज़ करेंगे। 21 अगस्त 2023 को सिलीगुड़ी के पास एक 17 साल की आभ्या अपने रोज़ के रूटीन के मुताबिक 21 अगस्त को स्कूल जाती है। वह नेपाली मीडियम के 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी, लेकिन उस दिन स्कूल के गेट से थोड़ा दूर साइकिल पर बैठा एक शख्स उसकी ओर देख रहा था। वह कोई नहीं, 22 साल का मोहम्मद अब्बास था, जो उसे कुछ हफ्ते पहले मिला था। अब्बास और आभ्या के बीच दोस्ती हो गई थी। अब्बास रोज़ाना स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार करता था। उस दिन भी जब उसने आभ्या को स्कूल से बाहर आते देखा तो उसने उसे पास बुलाया। इसके बाद आभ्या अपने दोस्तों को बाएं बोल अब्बास के साथ साइकिल पर चली जाती है। इसी बीच एक सुनसान इलाके में एक घर से एक लड़की की चीखने की आवाज़ें आने लगी। ये इलाका झाड़ियों से घिरा हुआ था और यहाँ कुछ घर बसे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर खाली पड़े थे। आवाज़ें सुनकर कॉलोनी के एक शख्स राजू बोस ये जानने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद शाम 3 बजे के करीब वही चीखें फिर से आई। इस बार उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उस घर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन घर तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए एक लोहे का पुराना गेट को पार करना था। उन्होंने गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन जंग के कारण वह खुल नहीं रहा था। तभी उन्होंने देखा एक लड़का काले रंग की टी-शर्ट में साइकिल से तेजी से भाग रहा था। ये देख उन्हें कुछ गड़बड़ होने का आशंका हुआ। उन्होंने जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। वह तुरंत उस घर की ओर बढ़े जहां से चीखें आ रही थीं। गेट खोलने के बाद जैसे ही वह अंदर पहुंचे, उनकी नज़र एक खून से लथपथ लड़की की लाश पर पड़ी। लड़की का शरीर उसके ही खून में सना था और वह अपनी स्कूल की ड्रेस में थी। उसके सिर पर पत्थर से कई बार वार किया गया था और पैरों पर भी चोट के निशान साफ दिख रहे थे। ये दृश्य इतना भयावह था कि उनके पैर कांप उठे। ये देख उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। ये खबर सुनते ही मौके वारदात जगह पर पुलिस पहुंच जाती है। पहुंचने के साथ शुरुआती जांच शुरू हो जाती है। जांच में पता चलता है कि उस लड़की का नाम आभ्या है। उसके स्कूल की मदद से उसके घर का एड्रेस निकाला जाता है। पुलिस ने आभ्या के माता पिता को बुलाया, जिन्होंने दिल दहला देने वाले दर्द के साथ उसकी पहचान की। इसके बाद पुलिस बिना देर किए उस लड़के की छानबीन में लग जाती है। पुलिस वहां के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। इस तेजी के साथ हुई जांच में पुलिस 6 घंटे के अंदर मोहम्मद अब्बास को ढूंढ निकालती है। 22 अगस्त की सुबह करीब 1:30 बजे पुलिस ने मोहम्मद अब्बास को इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लेती है। ये खबर जैसे ही बाहर आया, शहर में हर जगह इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे। स्कूलों के शिक्षकों ने सिलीगुड़ी अदालत परिसर में प्ले कार्ड और बैनर लेकर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दी जाए और हत्यारे को फांसी दी जाए।
भीड़ ने आरोपी के घर को भी निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। जांच के दौरान पुलिस को अब्बास के खिलाफ और सबूत मिले, जिसको देखते हुए 27 अगस्त को उस पर और भी गंभीर धाराओं का आरोप लगाया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 357 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को भी जोड़ा जाता है। इसलिए यह मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट को सौंप दिया गया, जहां 18 अक्टूबर, 29 नवंबर और 26 दिसंबर को सुनवाई की तारीखें तय की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अब्बास के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और कई धाराओं के तहत आरोप लगाए। आईपीसी की धारा 335 किडनैपिंग, धारा 374 क्राइम ऑफ रेप और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट जैसे धाराओं को जोड़ा गया था। इन सभी आरोपों के बावजूद अब्बास खुद को निर्दोष बताता रहा और ट्रायल की मांग की। हालांकि अदालत में उसे अपना बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं मिला, जिसके बाद सरकार ने उसे एक वकील प्रोवाइड किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 39 के तहत हर नागरिक को कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, चाहे वह आरोपी ही क्यों न हो। इस प्रावधान के तहत अब्बास को भी एक गवर्नमेंट लॉयर उपलब्ध कराया गया, जो उसका केस लड़ेगा। 3 जनवरी 2024 को कोर्ट में मोहम्मद अब्बास के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। इस केस में 2 प्रमुख पक्ष थे, डिफेंस लॉयर गुलाब रॉय, जो आरोपी का बचाव कर रही थी, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर विभास चटर्जी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक अनुभवी वकील थे और पीड़िता की ओर से केस लड़ रहे थे। ये केस 7 महीनों के लिए कोर्ट में ट्रायल चलती रहती है। इस ट्रायल के बाद एक ऐसा फैसला आता है जिसका इंतज़ार हर शख्स बेसब्री से कर रहा था। 7 सितंबर 2024 की सुबह जब कोर्ट रूम में सभी की निगाहें जज अनीता मेहरोत्रा माथुर पर टिकी थीं, उन्होंने आभ्या केस पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने मोहम्मद अब्बास को 16 साल की नाबालिग आभ्या के किडनैप, रेप और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और अब्बास को फांसी की सज़ा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने विक्टिम के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया। हालांकि ये फैसला एक बड़ी जीत थी, लेकिन इस लड़ाई का अंत अभी बाकी था। इंडियन जुडिशल सिस्टम के अनुसार दोषी को तब तक फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता जब तक हाई कोर्ट उसका फैसला मंजूर न करे। सिलीगुड़ी कोर्ट ने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट भेजने का आदेश दिया ताकि वहां से सज़ा की पुष्टि की जा सके, लेकिन आखिरकार आभ्या को इंसाफ मिला। हालांकि इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार हो गया है, लेकिन अंतिम न्याय तब होगा जब हाई कोर्ट दोषी की सज़ा पर अपनी मुहर लगाएगा। ये कहानी सिर्फ आभ्या की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जो न्याय की हकदार है। ये थी आज की कहानी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।